रत्नत्रय पावन वर्षायोग 2020। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण परम पूज्य मुनि श्री 108 नियम सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 19 अगस्त से 3 सितंबर तक आयोजित 16 कारण भावना एवं पर्वराज पर्युषण पर्व के अंतर्गत मुनि श्री के मंगल प्रवचन। स्थान श्री रत्नत्रय जिन मंदिर, टिगडोली, जिला बेळगावी, कर्नाटक। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। उत्तम मार्दव धर्म की जय। पर्युषण पर्वराज। 10 दिन का यह आध्यात्मिक उत्सव का पर्व है। एक एक करके जो हम आत्मिक उत्सव को मना रहे हैं और उन धर्मों को जो हमारे आत्म उत्सव के लिए कारण बन रहे हैं, उनका चिंतन मनन करने से इससे भी आत्मा में एक प्रकार से निर्मल परिणामों की उत्पत्ति होकर आत्मा चारों ओर से आनंद से भर जाता है। मानस पटल पर जब इन 10 प्रकार के धर्मों का चिंतन करते हैं, चिंतन करते हुए मानस पटल पर जब विचार लाते हैं, स्वाभाविक है मनोयोग तो पवित्रता की अनुभूति करता ही है, किंतु आत्मा भी अपने आप में शांति, सुख, निर्मलता एवं पवित्रता की अनुभूति करता है। यह आत्मा अनादिकाल से कर्मों से बद्ध है, इसमें कोई संदेह नहीं, संदेह करने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि इसका परिणाम, इसका फल हम संसार में
प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। 4 गतियों में रहने वाला कोई भी आत्मा, कोई भी जीव शरीरधारी है। शरीर यह कर्मों का फल है। एक शरीर को प्राप्त करके दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए जब यह आत्मा गमन करता है, गमन के काल में भी कर्म ही कार्यशील है। शरीर को धारण करते समय कर्म ही कार्यशील रहता है और शरीर प्राप्त करके उस शरीर में जीने की जो काल की मर्यादा है, काल की अवधि है, संपूर्ण काल व्यतीत होने तक यही आत्मा जब एक शरीर में प्रवेश कर शारीरिक जीवन जीता है तो उस शारीरिक जीवन के संपूर्ण उस काल में भी कर्म ही कार्यशील रहता है। विविध प्रकार के अनेक प्रकार के कर्म हैं। प्रत्येक कर्म अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना कार्य करता है और उस कार्य के अनुरूप ही हमारा जीवन, बाहरी जीवन दिखाई देता है। हम मरण भी कर रहे हैं तो इसमें भी कर्म का हाथ है। जीवन जीने के लिए किसी पर्याय में जाकर जन्म लेकर वहाँ का नया जीवन पाकर नवीन नवीन पर्यायों की अनुभूति कर रहे हैं, तो नवीन पर्यायों की अनुभूति के लिए भी कर्म ही कार्यशील है। इस तरह से संसारी प्राणी कर्म को छोड़कर, कर्म के बंधन से मुक्त होकर, कर्म के फल को न पाता हुआ कभी भी जीवन जी नहीं सका। एक सेकंड के लिए भी जीना संभव नहीं है संसार अवस्था में, क्योंकि प्रति समय संसारी प्राणी को 8 प्रकार के जो कर्म हैं, प्रत्येक कर्म फल दे रहा है। कर्म और कर्म के फल को तब तक भोगना होता है जब तक उन सब से मुक्ति न पा लेते। कर्मों के फल को संसार दशा में प्रति सेकंद नहीं, प्रति समय भोगना पड़ता है और भोग करके ही उस रास्ते से गुजरना पड़ता है। 8 प्रकार के कर्म हैं, परंतु उन 8 प्रकार के कर्मों में से एक कर्म ऐसा है जिसको हम मोहनी कर्म कहते हैं। इसके भेद यद्यपि 28 हैं, लेकिन ये 28 मोहनी कर्म में से हम एक दर्शन मोहनी कर्म को अलग कर दें तो यूँ कहना चाहिए 3 माइनस हो गए तो 25 रह जाते हैं। 25 प्रकार के ये मोहनी कर्म आत्मा के भीतर सतत अपना प्रभाव डालते रहते हैं। इनके उदय में प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक जीव, चाहे वह किसी भी गति में हो, किसी भी पर्याय में हो, किसी भी हालत में हो, मरणावस्था में हो या जन्म अवस्था में या जीवन जीने की अवस्था में, प्रत्येक अवस्था में ये 25 प्रकार के मोहनी कर्म के उदय से जीव निश्चित रूप से रागादि भावों को धारण किया हुआ दिखाई देता है। रागादि भाव
आत्मा के वीतराग भावों के विनाशक हुआ करते हैं। रागादि भाव आत्मा के पवित्र परिणामों का विघात करके उसमें मलिनता पैदा करने वाले होते हैं। ये रागादि भाव ही तो कारण हैं। जब भी जीव नए कर्मों का बंध करता है, इस मोहनी कर्म को छोड़कर नहीं, बल्कि मोहनी कर्म सहित रागादि भावों के काल में मोहनी कर्म को भी बांधता है, तो शेष 8 कर्मों को भी बांधता रहता है। अर्थ यह हुआ, जीव का सांसारिक जीवन का जो महल है वह मोहनी कर्म से ही खड़ा होता है। इस बिल्डिंग को बांधने वाला, इस बिल्डिंग को सजाने वाला, इस बिल्डिंग को बांधकर इसमें जीवन जीकर पुनः दूसरी पर्यायों में जन्म लेकर नए नए बिल्डिंग को बनाने वाला और उन बिल्डिंगों में जीवन जीने के लिए निमित्त बनने वाला केवल एकमात्र मोहनी कर्म का ही हाथ होता है। यह मोहनी कर्म बड़ा विचित्र है। इसी के वजह से संसार खड़ा है। संसार में प्रत्येक जीव को जब हम अपनी दृष्टि से देखते हैं, उन पर हमारी दृष्टि जब जाती है तो प्रत्यक्ष ही ये कर्म का फल है ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि हर आत्मा किसी एक पर्याय में अवश्य होता है। कोई आत्मा ये हो सकता है इस मोहनी कर्म के प्रभाव को क्षीण करके, क्षय करके परम वीतराग दशा को प्राप्त किया हो। और वीतराग आत्मा कभी किसी कर्म का आश्रय और बंध नहीं करता। रागादि भाव यानी कषाय भाव, कषाय से 2 प्रकार का बंध होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कषाय 2 बंधों का कारण है। कषाय के माध्यम से 2 प्रकार के बंध अवश्य होते हैं। कौन कौन से बंध? कषाय के प्रभाव से कषाय करने वाली आत्मा कषाय से तन्मय होकर कषाय परिणामों से बांधने वाले कर्मों में एक प्रकार से काल मर्यादा को डाल देता है। कषाय परिणाम जितने भी कर्म बनते हैं, सभी कर्म 8 कर्म, उसमें काल मर्यादा अर्थात बंद होते समय यह जीव इस बंधे हुए कर्म का फल इतने समय तक भोगेगा। कर्म बंध रहा है तो उसका फल भी मिलता है और सुनिश्चित एक काल मर्यादा भी होती है। उतने काल मर्यादा तक यह जीव कर्म का फल भोगेगा। इस प्रकार काल मर्यादा को सुनिश्चित करने वाला अगर कोई है तो वह रागादि भाव है, जो चारित्र मोहनी कर्म के उदय से होता है। कषाय तो ऐसे 4 प्रकार के हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ के रूप से। क्वालिटी की अपेक्षा से अपन ने अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन के भेद से 4 प्रकार का किया है। 4 अनंतानुबंधी के कषाय, उनका नाम भी क्रोध, मान, माया, लोभ है। अप्रत्याख्यानावरणी कषाय, वे भी, उनका नाम भी क्रोध, मान, माया, लोभ है। प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन भी, इनके भी 4 जो भेद हैं वे भी क्रोध, मान, माया, लोभ के रूप से ही है। लेकिन इस प्रकार भेद करने का क्या कारण बना? कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ रूप है, लेकिन ये विविधता और क्यों दर्शाई गई? इसको अनंतानुबंधी कहा, किसी को अप्रत्याख्यानावरण कहा, किसी को प्रत्याख्यानावरण कहा, किसी को संज्वलन कहा। ये अलग अलग भेद क्यों हो गए? इस प्रकार अलग अलग रूप से ही ये कर्म जीव को कैसे बंधते हैं, कैसे किस प्रकार से ये सब
कार्य होता रहता है। इस प्रश्न पर, इस बात पर जब हम विचार करने के लिए आगम शास्त्रों के ग्रंथों के आधार से जब विचार करते हैं तो स्वाध्याय करने में ये भी बातें आती हैं। अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कषायों का कार्य क्षेत्र अलग है और अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध, मान, माया, लोभ, इसका कार्य क्षेत्र अलग है और संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ, इसका कार्य क्षेत्र अलग है। मतलब ये है कि इन सब कषायों के उदय में होने वाले रागादि भाव ये बंध के कारण हैं और ये रागादि भाव यदि अलग अलग हैं तो 4 प्रकार के हो गए। अनंतानुबंधी जनित रागादि भाव, अप्रत्याख्यानावरण जनित रागादि भाव, प्रत्याख्यानावरण जनित रागादि भाव, संज्वलन जनित रागादि भाव। जीव जब गुणों से खाली होता है, एक भी सद्गुण नहीं पाया जाता, परमार्थ का गुण, आत्मिक गुण एक भी जहाँ नहीं है, वह अवस्था जीव की प्रथम गुण स्थान की अवस्था होती है। प्रथम गुण स्थान में जीव प्रथम गुण स्थान में जब रहता है तो उस गुण स्थान में ये 4 प्रकार के कषाय एक साथ युगपत उदय में होते हैं। पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी का भी उदय है जो क्रोध, मान, माया, लोभ के रूप में है। अप्रत्याख्यानावरण का उदय भी है, प्रत्याख्यानावरण का भी उदय है और संज्वलन का भी उदय है। अलग अलग प्रकार से ये होकर के भी टोटली बात ये है कि सभी कषायों में राग और द्वेष उत्पन्न करने की शक्ति होती है। सामान्यतः हम इस बात को ऐसे समझें कि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कषायों को यदि राग में और द्वेष में समाहित करके इनको राग द्वेष 2 ही नाम से यदि कहा जाए तो किसमें कौन सी कषाय शामिल हो सकती है, यह बात समझने योग्य है। क्रोध को और मान को, इन दोनों कषायों को द्वेष में समावेश करे क्या राग में समावेश करे, प्रश्न आता है। क्रोध, क्योंकि क्रोधी आत्मा किसी को चाहता नहीं, वह फेंकता है, तुम नहीं चाहिए, तुम नहीं चाहिए, तुम नहीं चाहिए, किसी को स्वीकार नहीं करता, इसलिए इसको द्वेष कहते हैं। द्वेष फेंकता है और राग स्वीकार करता है, सबको स्वीकार करता है, सबका स्वागत करता है, सबका सम्मान करता है। ये राग बुद्धि ग्रहण बुद्धि है और द्वेष बुद्धि है, वो फेंकने का कार्य करता है। जैसे लाइट के करंट में एक फेंकता है और एक पकड़ता है, 2 वायर होते हैं, एक डीसी और एक एसी करंट और डीसी करंट, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट, इस प्रकार करंट के 2 भेद हैं। एक फेंकता है तो एक आकर्षित करता है। इस प्रकार जैसे एक लाइट लगने के लिए 2 वायर चाहिए, 2 वायर के बिना लाइट जल नहीं सकती, उसी तरह से संसारी आत्मा संसार में जीने के लिए और मोहनी कर्म के उदय से जी रहा हो तो सभी कर्मों को बंद करने के लिए, वहाँ पर बंद का कार्य संपन्न होने के लिए एक एसी भी चाहिए, एक डीसी भी चाहिए, यानी राग भी चाहिए और द्वेष भी चाहिए। रागादि परिणाम बंध के कारण हैं। बंध राग से होता है और इस बंध से मुक्ति पाने के लिए सर्वप्रथम साधक राग को ही हटाने का प्रयास करता है। राग हट गया तो द्वेष को हटाना कोई मुश्किल नहीं। राग के बेस पर ही द्वेष पैदा होता है। ये अद्भुत बातें हैं, आध्यात्मिक हैं, समझने योग्य हैं। क्रोध आता है
क्यों आता है, इसका विचार, गहराई से इसका विचार किया जाए तो क्रोध राग होने से ही आता है, ये पता चल जाएगा। जब डूब करके इसका संपूर्ण रहस्य बाहर निकालेंगे तो क्रोध आना राग के कारण से होता है, मान आना, अपमान इत्यादि होना, मान आना, ये भी राग के कारण से होता है। और ये क्रोध और मान, इन दोनों को द्वेष में शामिल करना चाहिए। क्रोध कषाय और मान कषाय द्वेष रूप है, द्वेष परिणाम रूप है, द्वेष भाव रूप है, इसको द्वेष कहते हैं। द्वेष कहने से वहाँ पर दो कषाय अवश्य रहती है, दो में से एक रहेगा, या तो क्रोध रहेगा या तो मान रहेगा। और राग कहने से वहाँ पर दो कषायें आ जाती हैं, एक माया कषाय और एक लोभ कषाय। जीव जब लोभी होता है तब वह रागी होता है, जब वह मायावी होता है, छल कपट के भाव, वक्रता के भाव, सरल नहीं रहता, वक्र रहता, उस समय वह रागी रहता है। ये वक्र भाव राग के प्रतीक हैं। और लोभ भाव, मोह भाव, आशा भाव, आकांक्षा भाव, अपेक्षा भाव, कितने सारे शब्द हैं, ये राग में शामिल होते हैं। मोह कहो, लोभ कहो, राग कहो, अपेक्षा कहो, आशा कहो, आकांक्षा कहो, ये सब राग के ही नाम हैं। जब जीव रागी होता है तो राग से केवल मोहनी कर्म का ही बंध नहीं करता, मोहनी कर्म का तो करता ही है, लेकिन शेष कर्मों का भी बंधक ये राग भाव ही है। इस विषय का विश्लेषण समय सार में कुंद आचार्य ने इस प्रकार से किया है। रत्तो बंधति कम्मम मुंचयति जीवो विराग संपन्नो एसो जनो देशो तम्मा कम्मेसु मारज्य। यह गाथा आती है, रत्तो बंधति कम्मम, कौन सा जीव बंध अवस्था को प्राप्त होता है, ऐसा प्रश्न आने पर कहते हैं केवल रागादि भाव में ढला हुआ जीव ही बंध अवस्था को प्राप्त होता है। अर्थात बंध का कारण, नए नए कर्मों के बंध का कारण राग भाव है। और राग भाव को कषाय भाव भी कह सकते हैं। कषाय भाव कहने से दो कषाय यहाँ पर समझ लेना चाहिए, माया कषाय और लोभ कषाय राग रूप है। और ये तो कषाय हो गई, अकषाय भी होते हैं। अकषाय 9 प्रकार के हैं। हास्य, हंसना, रति, रमना, आकर्षित होना, किसी से अनुरक्त होना, रति है। हास्य, रति, अरति यानी नहीं रमना, द्वेष, अरति भाव, अरति कषाय, अरति अकषाय द्वेष का प्रतीक है। अरति शोक, ये भी एक अकषाय ही है। शोक, रोना, दुखी होना, ये द्वेष में शामिल होता है। शोक, भय, भय भी यह अकषाय है, किंचित कषाय है, अन्य कषायों का सहायक है। इस कारण इस भय को भय राग पूर्वक होता है, राग के कारण से भय की उत्पत्ति होती है। भय राग रूप है। और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ग्लानि, नफरत, जुगुप्सा, ग्लानि, नफरत करना, ये द्वेष रूप है। और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा
स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 3 वेद हैं। ये वेद भाव राग रूप हुआ करते हैं, द्वेष रूप नहीं। तो 9 कषाय में जो विशेषता होती है वह भी राग रूप और द्वेष रूप हुआ करती है। हास्य को राग माना है, रति को राग मान सकते हैं, माना है। अरति को द्वेष मानना चाहिए, द्वेष ही माना है। शोक यह राग रूप है, राग के कारण से ही जीव रोता है। इष्ट का वियोग हो गया, क्योंकि राग रूप था, उसके लिए वो शोकित होता है, यानी राग से ही शोक पैदा होता है। शोक, भय, डरता है, क्योंकि मेरे लिए जो इष्ट है वो न छूटे, इस प्रकार का भय उत्पन्न होता है। इष्ट होने से कोई वस्तु इष्ट होती है, वो इष्ट वस्तु छूटने का भय होता है, इसलिए राग से ही भय की उत्पत्ति होती है, यानी भय राग रूप है। जुगुप्सा ये द्वेष रूप है, क्योंकि जुगुप्सा में दूसरे की उपेक्षा करता है, दूसरे को हटा देता है, दूसरे के प्रति द्वेष भाव पैदा होते हैं, ये जुगुप्सा कहलाती। जुगुप्सा भाव द्वेष रूप है। और वेद, 3 वेद हैं, 3 वेद के भावों को राग रूप कहा है, क्योंकि वेद वस्तु को देखकर आकर्षित होने का नाम है, ये वेद है। तो तीनों वेद राग रूप हैं। द्वेष रूप अकषाय कम हैं, राग रूप अकषाय अधिक हैं। तो इनको टोटली बात ये है, 25 कषायों को यदि संक्षिप्त में कहा जाए कि कषाय क्या है, तो कषाय कुछ नहीं, राग और द्वेष रूप परिणाम ही कषाय परिणाम है। दूसरी बात, ये राग और द्वेष रूप जो परिणाम होते हैं, जो भाव होते हैं, ये जब हमारे अंतरंग में उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं, उस वक्त आत्मा सुखी होता है क्या दुखी होता है? इतना विचार करके देख लें तो कभी ये कह नहीं सकते कि रागादि भाव के काल में जीव सुखी होता है, असंभव है। राग रूप, द्वेष रूप, कषाय परिणति रूप भाव जब रहते हैं तो उस समय जीव को सुखी रहना संभव ही नहीं। तो कैसा क्या रहता है? दुखी रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो जीव को दुख देने वाला अत्यंत निकटतम यदि कोई कारण है तो राग भाव है या तो द्वेष भाव है। ये रागादि भाव ही सुख दुख में उलझा देते हैं। और जीव ये कषाय भाव निरंतर करता रहता है, तो यही रागादि भाव कषाय है। कषाय जीव को सदा ही कसता है, यानी दुख देता है। कसना यानी दुख देना। कषयति इति कषाय, जीव आत्मानं कषयति इति कषाय, जो आत्मा को सदा कसे उसका नाम कषाय है। और ये कषाय मोहिनी कर्म के उदय से और अंतरंग में उस कर्म के प्रभाव को स्वीकार करता हुआ जो भाव पैदा करता है, उन भावों का नाम ही है या तो राग या तो द्वेष, दो में से एक है। तो जब राग करता है तो राग करने वाला ऐसा नहीं हो सकता है कि द्वेष नहीं करता, वह द्वेष भी करता है। राग के पश्चात द्वेष होता है और द्वेष के पश्चात राग होता है। ये रागादि रूप जो भाव हैं, कषाय भाव हैं, कषाय मात्र कर्म बंध का कारण है, नए कर्मों का बंध, आटो कर्मों के बंध को ये कषाय भाव ही करता है। दूसरी बात है, बंध तो कषाय से होता है, ये तो समझ में आ रहा है, समझ में आता भी है, लेकिन और भी कोई बंध में कारण है क्या?
जब ये प्रश्न हम उठाते हैं तो कहते हैं हाँ, बंध में और भी कोई कारण है। कैसे? तो अभी हमने बताया था कि कषाय के वजह से दो तरह का बंध होता है। एक प्रकार का बताया था, दूसरी प्रकार का अभी आपको सुनाते हैं। स्थिति बंध यानी कर्म समय को लेकर के बंधते हैं। और समय कैसे निश्चित होता है? तो उसका उत्तर यह है, रागादि भाव। रागादि भाव जो उत्पन्न होते हैं वो कितने तीव्र हैं, कितने मंद हैं, इस पर डिपेंड करेगा। तीव्र रागादि भाव से तीव्र स्थिति बंद होगा, मंद रागादि भाव से मंद स्थिति बंद होगा। स्थिति अर्थात काल मर्यादा, काल सुनिश्चित होगा। उसी वक्त ये निश्चित होता है जब कर्म बंधते रहते हैं रागादि भाव के काल में। अब वो रागादि भाव मंद भी रह सकता है और तीव्र भी रह सकता है। यदि तीव्र हो तो दीर्घ काल तक कर्म के फल को भोगने लायक कर्म बंधेगा, तो उसको उत्कृष्ट स्थिति बंध कहते हैं। यदि इस स्थिति बंध में काल मर्यादा को कम चाहते हैं तो रागादि भावों को कम करो, मंद रखो। रागादि भावों को मंद रख करके चलेंगे तो कर्म भी मंद बंधेंगे और कम काल तक वो फल दे करके निकल जाएंगे। जीवन में बंधे हुए कर्मों का उदय आकर जब कर्म फल देते हैं तब जीवात्मा ये सोचता है, हे भगवान, मैंने क्या किया था ऐसा, कर्म मुझे छोड़ ही नहीं रहा है, मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, बहुत साल हो गए, मेरी आधी जिंदगी बीत गई, लेकिन फिर भी ये दुख मेरा पीछे नहीं छोड़ रहा है, क्या हमने ऐसा किया है? ऐसा विचार करता है, चाहे वह आत्मा ज्ञानी भी क्यों न हो और अज्ञानी भी क्यों न हो, ये विचार अवश्य आता है। जब ये विचार आता है तो उसका उत्तर तो यही है, उस प्रश्न का उत्तर तो यही है, तुमने बहुत तीव्र कषाय से कर्मों को बांधा होगा, इसलिए उन कर्मों का जो फल है वो तीव्र है, और तीव्र होने के कारण से दीर्घ काल तक भी ये परेशान करेंगे, और दीर्घ काल तक ये अपने काल मर्यादा को तो उत्कृष्ट रूप से रख करके आपको दुखी बनाएंगे। किंतु कषाय ने ऐसे काल मर्यादा को ही केवल नहीं रखा है, कषाय की विशेषता से अनुभाग बंध भी हुआ है। ये दूसरी बात है, अनुभाग बंध भी हुआ है। अनुभाग बंध क्या होता है? अनुभाग बंध का अर्थ है बंधे हुए कर्मों में जो फलदायक शक्ति होती है, उस शक्ति में एक तीव्रता भी होती है और मंदता भी होती है। कर्मों की शक्ति, फलदायक शक्ति, वो जीवात्मा को कितने तीव्र और कितना मंद फल दे रहे हैं, ये जो शक्ति है इसको अनुभाग बंध कहते हैं। अनुभाग, इस अनुभाग में एक अनुपात भी होता है। अनुपात, कितना तीव्र और कितना मंद, ये अनुपात भी होता है। उस अनुपात के अनुसार ही जीव को कर्म के फल को भोगना पड़ता है। बांधते समय ये सब सुनिश्चित होता है। कहते हैं ना, जो यहाँ लिखा है वही होता है। तो क्या यहाँ पर अ आ ई वो लिखा है? नहीं, यहाँ पर इसी आत्मा ने रागादि भाव के काल में जो अपने आत्मा के ऊपर प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, ऐसे 4 प्रकार के बंधों को जब करता है तो वह अमिट हो जाता है, शाश्वत होता है। बंधता है तो उदय में आएगा, फल देगा, कर्मों को
जो जिसने जैसा जितने भावों से जिन भावों से बांधा है उसका फल अवश्य मिलता है, वैसा ही मिलता है, जितना है उतना ही मिलता है। हाँ, ये बात अलग है, जैसा है जितना है उतना ही मिलता है, ये तो उसकी शक्ति है, उसकी मर्यादा है, उसकी अवस्था है। लेकिन इस अवस्था में हेर फेर करने की कोई गुंजाइश है क्या? नहीं। हेर फेर करने का कोई मार्ग है क्या? नहीं। तो आगम सूत्रों में ये कहा है, ऐसा भी रास्ता है। बंधे हुए कर्मों में हेरा फेरी करने के लिए भी अवकाश है। हेरा फेरी भी हम कर सकते हैं। कैसे? कैसे? तो बुरे भावों से बुरे कर्मों को बांधा था, अच्छे भावों से अच्छे पुण्य प्रकृतियों को बांधा था, और उन सब का फल भी उसी रूप में मिलेगा। अच्छे कार्य करते समय बहुत उत्साह से किया था, बहुत विशुद्धि से किया था, बहुत ही तन्मयता से किया था, और उज्जवल परिणाम उस समय थे। तो पवित्र परिणामों से पुण्य प्रकृतियों का बंध इतना उत्कृष्ट रूप से होता है, तो उस उत्कृष्ट पुण्य का फल भी जीवात्मा को ही भोगना पड़ता है। और पुण्य प्रकृतियों में भी काल की एक प्रकार की मर्यादा होती है। शुभ राग से, शुभ रागादि भावों से, यानी शुभ कार्य करते समय शुभ रागादि भाव होंगे। जैसे कि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, बड़ी तन्मयता से भक्ति से कर रहे हैं, भगवान के सद्गुणों का बखान कर रहे हैं, तो इस समय भगवान से आपकी कषाय बुद्धि भगवान से जुड़ी हुई है। आपका राग भाव भगवान में लगा हुआ है, आप भगवान में रम गए हैं, उनके सद्गुणों के प्रति अनुराग रख रहे हैं। ये अनुराग भी कषाय है, किंतु इस कषाय का नाम प्रशस्त कषाय है, अप्रशस्त नहीं। जब आप किसी अपने और अन्य कारणों से जुड़ करके उन कारणों में परिणामों को बिगाड़ लेते हैं, किसी को दुश्मन बना लेते हैं, किसी के साथ झगड़ते हैं, झगड़ते झगड़ते परिणाम तीव्र हो जाते हैं, कषाय की तीव्रता हो जाती है, तो झगड़ा रुकता नहीं। तो लगातार जब तक झगड़ा चलता रहता है, मन अशांत रहता है। ये अप्रशस्त रागादि भाव हैं, अप्रशस्त कषाय है। अप्रशस्त कषाय के काल में पाप कर्मों का बंध होता है, और प्रशस्त रागादि भाव के काल में पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। बंध, कोई भी काम करो आप, अच्छे काम करो या बुरे काम करो, कर्म बंध तो होना ही है। और यदि आप कर्म बंध से ही बचना चाहते हैं, तो फिर प्रशस्त कार्यों में और अप्रशस्त कार्यों में रागादि भाव को, राग बुद्धि को छोड़कर आत्मा में रमन करो, वीतराग परिणामों को जगाओ, समता भाव से, वीतराग भाव से सभी कार्यों का अनुराग छोड़कर अपने आत्म कार्य को करो, आत्म रमन का कार्य करो। तो उस वक्त ये तीव्र, मंद इत्यादि जो भाव हैं, और उन भावों के माध्यम से जो कर्मों का बंध है, उसमें बहुत अंतर आएगा, बहुत अंतर आएगा। और अंतर इतना आएगा कि जैसे पहले कर्मों का बंध होता था, अब नहीं होगा। होता तो है, ना के बराबर होगा, ना के बराबर होगा। कैसे होगा? जैसे जैसे आप परिणामों में उज्ज्वलता लाएंगे और अपने आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, आप ध्यान अवस्था में रहेंगे। ध्यान अवस्था में अच्छे कर्मों का बंध अवश्य होता है, लेकिन जैसे पहले होता था अब ऐसा नहीं होगा। अब तो उन प्रकृतियों में फलदायक शक्ति में मधुरता अवश्य रहती है। बहुत मधुर फल बनते हैं,
पुण्य कर्मों में मधुरता जो बढ़ती है वह ध्यान अवस्था को छोड़कर अन्य कार्यों में मधुरता नहीं बढ़ती जितनी ध्यान अवस्था में मधुरता आती है। परंतु उसकी काल मर्यादा भी अल्प हुआ करती है, अर्थात बंधे हुए कर्म जल्दी आकर के आपको अच्छे फल दे करके निकल जाएंगे। इस प्रकार की विशेषता उन पुण्य कर्मों में आती है ध्यान अवस्था में। ध्यान अवस्था में भी पुण्य कर्म का बंध होता है, ध्यान अवस्था में पाप कर्मों का भी बंध होता है। गुणस्थान के अनुरूप जब कर्मों का यह हम अध्ययन करते हैं कि किस गुणस्थान में कितने पाप कर्मों का बंध, कितने पुण्य कर्मों का बंध, ये सब जब हम विचार करने के लिए आगम के उन व्यवस्थाओं को जब देखते हैं तो पुण्य कर्म पाप कर्म इन दोनों का बंध आत्मस्थ यानी आत्म ध्यान में रहने वाले एक दिगंबर मुनि को भी दोनों प्रकार के कर्म बंध जारी रहते हैं। किंतु विशेषता ये है कि तीव्र बंध नहीं होता। पाप कर्म का बंध अवश्य होता है लेकिन तीव्रता से नहीं, बहुत अल्प स्थिति बंध होता है अशुभ कर्मों का, और बहुत ही फलदायक उसकी जो शक्ति होती है वो भी कम रहता है। किंतु पुण्य कर्मों का जो बंध होता है, पुण्य कर्मों के बंध में एक विशेषता होती है कि वे पुण्य कर्म बहुत मधुर होते हैं। जैसे साक्षात प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण दिया जाए, अरहंत भगवान वे भी पुण्य प्रकृतियों का बंध करते हैं और पुण्य का फल भी भोगते हैं। अरहंत भगवान कषाय रहित होते हैं, उनके पास कोई राग आदि भाव नहीं है, किंतु फिर भी बंध है। तो बंध का कारण केवल कषाय ही है क्या और भी है? तो भगवान कहते हैं केवल कषाय से ही बंध नहीं होता, बंध योग से भी होता है। तो योग को छोड़कर और भी है या दो ही हैं? तो कहते हैं योग को छोड़कर और कषाय को छोड़कर तीसरा कोई नहीं है। बंध जो होगा कषाय से और योग से होगा। योग यानी क्या? मनोयोग, वचन योग, काय योग। मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और शरीर की प्रवृत्ति को काय योग कहते हैं। मनोयोग, काय वचन योग और काय योग। जब हम बोलते हैं यह वचन प्रवृत्ति है, जब हम चलते हैं तो काय की प्रवृत्ति है, जब हम सोचते हैं तब मन की प्रवृत्ति है। तो इसी को योग कहा है। इस योग के कारण से भी बंध होता है। कितने प्रकार का बंध होता है? तो दो प्रकार का बंध होता है। कौन से दो प्रकार का बंध होता है? तो प्रकृति बंध होता है और प्रदेश बंध होता है। दो प्रकार का बंध, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, ये दो नाम हैं। क्या मीनिंग है इसका? क्या अर्थ है? क्या विशेषता है? ये किस टाइप के बंध हैं ये? और इन बंधों से आत्मा के लिए क्या प्रयोजन की सिद्धि होती है? क्या फल मिलता है? तो कहते हैं प्रकृति बंध का अर्थ होता है हम जिन कर्मों को बांधते हैं, बांधने से पहले वे ही कर्म कार्मण वर्गणा के रूप में रहते हैं, कर्म नहीं रहते। और ये कार्बन वर्गना क्या है? तो पुद्गल परमाणुओं का समुदाय है। पुद्गल परमाणुओं का समुदाय, पुद्गल अचेतन द्रव्य, रूप रस गंध वर्ण, ये चार लक्षण जिसके हैं, ऐसे सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म, अंतिम सूक्ष्मता, सभी पुद्गलों में सूक्ष्मता। सूक्ष्मता का मतलब एक दूसरे में अवगाहन होने की शक्ति उनमें विशेष होती है। आत्म प्रदेशों के साथ भी ये घुल मिल करके रहने लगते हैं, इतनी बड़ी सूक्ष्मता उनमें होती है। इसलिए अत्यंत सूक्ष्मता कार्मन स्कंदों में होती है। पुण्य और पाप रूप जो बंधे हुए कर्म हैं, ये आत्म प्रदेशों के साथ दूध और पानी की तरह मिक्स हो चुके हैं।
मिक्स हुए हैं तो इनको अलग भी किया जा सकता है। कर्मों से आत्मा को और आत्मा से कर्मों को अलग कर सकते हैं। जैसे दूध से पानी को और पानी से दूध को अलग किया जा सकता है। और कितना भी हो, पानी में दूध हो या दूध में पानी हो, कितना भी हो, दूध को अलग किया जा सकता है और पानी को भी अलग कर सकते हैं। कैसे करें, उसकी भी कोई विधि है क्या? है ना, सबको पता है। दूध से पानी को अलग करना है। कैसे करते आप? हाथ डालकर? नहीं। मंथन करके? नहीं। कैसे करते हैं? दूध को तपा करके। हाँ? तपाने का मतलब तपस्या। तप से ही तपस्या शब्द की उत्पत्ति हुई है। तपने को तप कहते हैं या तपाने को तप कहते हैं। तो तपाना पड़ेगा। कोई वस्तु एक दूसरे में समाविष्ट होकर के घुलमिल करके रहती है तो उसको तपाना पड़ेगा। मिली हुई वस्तु को अलग करने के लिए तपाना ही एक उपाय होता है। उनमें यदि अत्यधिक घनिष्ठता है, घनिष्ठ संबंध हो चुका है, तो तपाने से वह अलग होगा। जैसे खदान में सोना है, मिट्टी पत्थरों में मिक्स है, मिट्टी को अलग किया जा सकता है और सोने को अलग किया जा सकता है। तो कैसे अलग करें, उसकी भी कोई प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के माध्यम से हम उसको अलग कर सकते हैं। कैसे करें? तो तपाएं। मिट्टी और पत्थरों से सोने को अलग करने के लिए तपाना ही उसका उपाय है। तो जितना आप तपाएंगे सोना पिघलेगा, मिट्टी के परमाणु वैसे ही रहेंगे, वो पिघलेंगे नहीं। तो उसको अलग किया जाता है। तो वैसे ही आत्मा और कर्म, इन दोनों में विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि कर्म तो मूर्त हैं और आत्मा अमूर्त है। अमूर्त आत्मद्रव्य के साथ मूर्त कर्मों का संबंध हुआ है और दूध पानी की तरह मिक्स हो चुका है। इसको कैसे अलग करें? अलग करने का कोई विधि है क्या? तो कहते हैं है। क्या करना? आत्मा को सन्मार्ग पर लगाओ। सन्मार्ग क्या है? सन्मार्ग क्या है? सन्मार्ग, धर्म का मार्ग सन्मार्ग है। धर्म का मार्ग क्या है? आत्मा को समझना, आत्मा में रहना, आत्मा से भिन्न परिणामों को नहीं करना। आत्मा के परिणामों को आत्मा में रखकर आत्मा को संभालना। दूसरी तरह वैभाविक परिणामों को नहीं करना, रागादि भावों को नहीं करना। रागादि भाव वैभाविक हैं और वे कषाय कर्म के उदय से होते हैं। तो कषाय कर्म का उदय रहने दें, पर कषाय कर्म के उदय के निमित्त से रागादि भावों को आप रोक सकते हैं, रोकना चाहिए। ये धर्म पुरुषार्थ है। धर्म पुरुषार्थ अर्थात कषाय परिणामों को कषाय का उदय होते हुए भी हम रोकना चाहते हैं तो रोक सकते हैं, नहीं रोकना चाहते हैं तो वो निरंतर चलते रहते हैं। लोभ कर्म का उदय आया, आत्मा लोभी हो गया। क्रोध कर्म का उदय आया, आत्मा क्रोधी हो गया। ये सतत अनादिकाल से चल रहा है और ऐसे राग रूप परिणामों से और द्वेष रूप परिणामों से जीव सतत कर्मों का बंध निरंतर कर रहा है। इस बंध की प्रक्रिया को रोकने के लिए और आश्रव को थमाने के लिए क्या उपाय है? तो भगवान ने कहा, आत्मा को वीतराग बनाओ, यानी राग से मुक्त करो। ये राग भाव
कर्म के उदय से यद्यपि होते हैं, परंतु कर्म के उदय में रागादि भाव हम करते हैं क्या जबरदस्ती कर्म उदय में जो आए हैं वो कराते हैं? उदयागत कर्म आकर के जबरदस्ती आपसे ये नहीं कहता कि मैं उदय में हूँ और तुम रागादि भाव करो। जड़ कर्म ये नहीं कहता, प्रेरणा नहीं देता कि तुमको करना पड़ेगा। नहीं, उनके उदय के निमित्त से, उनके उदय के प्रभाव को स्वीकार करते हुए हम ही रागादि भाव करते हैं और रागादि भाव के काल में नए नए और शुभाशुभ कर्मों का बंध भी करते हैं। प्रशस्त कषाय हो तो पुण्य प्रकृतियों का बंध करते हैं और अप्रशस्त कषाय परिणामों से पाप प्रकृतियों का बंध करते हैं। ये पुण्य और पाप दो ही प्रकार के तो कर्म हैं और ये दो ही प्रकार के कर्म 8 प्रकार के हैं। इन 8 में से कुछ पुण्य है और कुछ पाप हैं। उनको छांट करके निकाले तो उनका एक लिस्ट बनता है। 148 प्रकार के कर्म हैं, उनमें से कुछ पाप हैं तो कुछ पुण्य भी हैं। इनको छांट करके अलग अलग करके देखेंगे तो उनकी भी एक संख्या है, इनकी भी एक संख्या है। ये कैसे आ गए आत्मा के भीतर? पुण्य कर्म बंधे तो अच्छे होकर के बंधे। पुद्गल परमाणु तो वही थे, पर उन्हीं पुद्गल परमाणुओं को खींचकर हमने उनको अच्छा भी बनाया और बुरा भी बनाया, कुछ पाप को भी बनाया और पुण्य रूप भी बनाया। जब तक ये पुद्गल कर्म बाहर से आकर अंदर पुण्य पाप के रूप में कन्वर्ट नहीं हुए, उससे पूर्व वे कार्मन वर्गना के रूप में थे। उनकी संज्ञा कार्मन वर्गना संज्ञा है, यानी कर्म होने योग्य जो पुद्गल परमाणु हैं उनका नाम है कार्मन वर्गना। हम राग भाव करते हैं तो राग भाव उनको खींचने के बाद वे ही कार्मन वर्गनाएं कर्म के रूप में कन्वर्ट होते हैं, रागादि भावों का निमित्त पाकर। यदि हमारे रागादि भाव अप्रशस्त हैं तो वे कार्मन वर्गना जो हमने खींच लिया है राग भाव से, वे पाप के रूप में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि हमारे कषाय भाव अप्रशस्त है। उस समय हम किसी से द्वेष करते रहते हैं, किसी से राग करते हैं, किसी से झगड़ा करते रहते हैं, हमारा मन बिगड़ा हुआ होता है, अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं, शोकित रहते हैं, दूसरे से बदला लेने के भाव रहते हैं, दूसरे की निंदा करने के भाव होते हैं, दूसरे को दूषित करने के भाव होते हैं। ये सब कषाय परिणाम ही है और ये कषाय परिणाम उस समय अप्रशस्त हुआ करता है। अप्रशस्त कषाय परिणामों से पाप प्रकृतियों का बंध और प्रशस्त कषाय परिणामों से पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। दूसरी बात, कषाय तो बंध का कारण है ही। कषाय के माध्यम से पुण्य में कहो या पाप में कहो, कषाय परिणामों से काल मर्यादा भी आ जाती है उन कर्मों में और फलदायक शक्ति भी सुनिश्चित होती है उसके पीछे। ये सब काम एक साथ होता है, एक समय में होता है। जैसे ही रागादि भावों से हमने कर्मों को, कार्मन वर्गनाओं को खींच लिया, लोक में अनंत अनंत कार्मन वर्गनाएं, इनकी कमी नहीं है, प्रत्येक प्रदेश पर हैं। हमारे आत्मा के प्रदेश पर, प्रत्येक प्रदेश पर अनंत 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 ये कार्मन वर्गनाएं सब जगह हैं, हमारे आत्म प्रदेशों के ऊपर हैं। जब कर्म बंद करते हैं तो बहुत दूर के परमाणुओं को खींच करके करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं। समुद्र में मछली रहती है, उसको भी प्यास लगती है, पानी पीता है, पर पानी पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है क्या? नहीं, उसके चारों ओर पानी ही पानी है, मुंह खोलना ही पर्याप्त, पानी अंदर आ जाता है,
प्यास बुझ जाती है। वैसे इस तीन लोक में ठसाठस भरे हुए हैं ये कार्बन वर्गनाएं, सब जगह हैं, सब जगह हैं। तो वो समुद्र की जल की तरह सब जगह हैं और हम मछली की तरह उनके बीच में डूबे हुए होते हैं और डूबे हुए रहते हैं। तो जब भी हमारे रागादि भाव हो गए वे वहीं वहीं कर्म रूप होकर के ढल जाते हैं और वो कर्म बन जाते हैं और उस जीवात्मा को या तो सुख देने में या तो दुख देने में निमित्त बनते हैं। कर्मों का फल सुख व दुख है। कर्म हमको, देखिए एक विशेष बात ध्यान रखने लायक है आपके लिए, कर्म हमको सुखी दुखी करते हैं क्या? प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कर्म हमको सुखी दुखी करते हैं या हम ही कर्म के निमित्त से दुखी सुखी दुखी होते हैं? क्या कहना चाहिए? अच्छे प्रश्न हैं दोनों ये। कोई कहते हैं हमको कर्म सता रहे हैं, कर्म सता रहे हैं, हम कर्म की वजह से दुखी हैं, कर्मों को दोष देते हैं। कर्म कहते हैं हम आपको नहीं सता रहे हैं, हमारा काम है, तुमने बांधा है, हम उदय में आ गए, हम खड़े हैं उदय में आकर के आपके सामने, हम खड़े हैं, हमारे ओर देखोगे, हमारे प्रभाव को स्वीकार करोगे तो तुम पुनः राग द्वेष में डूब जाओगे और हमारे ऊपर दृष्टि नहीं करोगे, तुम अपने आप में रहोगे, शांत रहोगे, रागादि भावों को नहीं करोगे तो हमारा प्रभाव तुम पर चल नहीं पाएगा। तुमको हम सुखी भी नहीं कर सकते, दुखी भी नहीं कर सकते। सुखी दुखी होना ये हमारे हाथ की बात नहीं है। कर्म कहते हैं, पुण्य और पाप कर्म कहते हैं, सुखी दुखी करना हमारे वश की बात नहीं है। सुख और दुख आपके मन की अवस्था है, आपके आत्मा की विचारधारा की एक अवस्था है। हम अशुभ के रूप में उदय में आए, खड़े हैं, आप हमसे हमारे प्रभाव को स्वीकार करते हुए हमसे प्रभावित होंगे तो ही दुखी होंगे, और आप प्रभावित नहीं होगे तो हमारा फल आपको मिलेगा नहीं। हम आए थे, जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे, फल दे बिना निकल जाएंगे। पर आप फल को चाहते ही हैं तो फल भी मिल सकता है। तो पाप कर्म के उदय में दुखी होना ये आपके हाथ की बात है। आप हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। हो गए, दुखी हो गए तो भी कर्म बंधेगा। सुखी रहते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं तो उस समय आप कर्म का बंध नहीं करेंगे। तो ये वीतराग भाव है। वीतराग परिणामों से, नए कर्मों के बंध से जीवात्मा बचने लगता है और पुराने कर्मों को असंख्यात गुनी निर्जरा करते हुए उनको बाहर कर देता है। अनादिकाल से बंधे अपने अपने काल मर्यादा के साथ उदय रहते हैं, उदय में आकर के फल देते हैं। उतना समय पूर्ण हो गया तो पूरे आत्म प्रदेशों से निर्जरित भी होते हैं, कर्म निर्जरित हो जाते हैं। कर्म निर्जरित होने के पश्चात फिर फल देते नहीं। कर्म आए, बंधे, जब तक उनको रहना था, काल मर्यादा थी, उतने वर्षों तक, उतने सागरूपम तक, उतने करोड़ों वर्षों तक रहते हैं, फल देते हैं, देने के लिए निमित्त बन करके उदय में आते हैं, चले जाते हैं। उदय में आना जाना, उदय में आना जाना उनका तो निरंतर चल रहा है। ऐसे प्रत्येक कर्म परमाणु बहुत राशि राशि में रहते हैं आत्मा के भीतर।
फल देने के लिए थोड़े थोड़े आकर के फल देते हैं, एक साथ नहीं आते, क्रमबद्ध आते हैं। जिस कर्म का बंद जिस समय हुआ था वो काल अपना पूर्ण हो गया तो वो फल देने के लिए आता है, और उस कर्म को जब बांधा था उसके बाद जो कर्म बंधा हुआ है वो उसको पहला बांध चुका था, बाद में उसको बांधा था, वो बाद में आएगा। इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध कर्म फल देने को खड़े रहते हैं, क्रमशः उदय में आते हैं। उदय में आने से पहले वे कर्म उदयावली में प्रविष्ट होते हैं। उदयावली अर्थात एक लाइन, पहला फल देने वाला आगे है, उसके बाद फल देने वाला पीछे है, उसके बाद फल देने वाला और पीछे है। ये उदयावली में जितनी एक के बाद श्रृंखला से खड़े हैं, कर्म प्रविष्ट हुए हैं, उसको उदयावली कहते हैं। जैसे नल का पानी पाइप में है तो पाइप के पानी को पी नहीं सकते, पानी पाइप से जाकर जहाँ गिर रहा है वहाँ पी सकते हैं। उदयावली में रहने वाला कर्म उदयावली में रहते समय फल नहीं दे सकता, फल की प्राप्ति उदय में आने के बाद होता है। और एक सत्ता होती है, सत्ता का मतलब टंकी के पानी की तरह, टंकी है उसके अंदर पानी भरा है, जितना पानी है उसको सत्ता कहते हैं। और वही सत्तागत कर्म उदय में आएगा, उदय में आने से पूर्व उदयावली में प्रवेश करेगा। उदयावली अर्थात पाइप, उदय अर्थात जहाँ पर पानी गिर रहा है दिख रहा है वो उदय। और सत्ता का अर्थ टंकी का पानी, उस टंकी के पानी में 8 प्रकार के कर्म है समझ लो। उसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय सभी कर्म हैं। और ये बंधे हुए कर्म क्रमशः उदय में आने के लिए उदयावली में प्रवेश को प्राप्त होते हैं और धीरे 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 आकर के वो खिरने लगते हैं। अब वहाँ जो उदय में आए हुए गिरती हुई पानी की तरह उदय में आकर के जो गिर रहे हैं, उस समय वे फल दे करके भी जा सकते हैं, फल दे बिना भी जा सकते हैं। अब उदयागत कर्म का फल हमको पाना है या नहीं पाना है, ये आत्मा के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अशुभ कर्म का उदय होता है, परंतु आप वीतराग भाव से बैठे हैं, वीतराग भाव से बैठे हैं। वीतरागी आत्मा के लिए भी क्रोध, मान, माया, लोभ ये कर्म उदय में आकर के खड़े हैं, उदयावली में प्रवेश करके उदय में आकर के खड़े हैं। सत्ता में थे, उदयावली में आ गए और उदय में आकर के खड़े हैं। क्रोध का उदय है, लेकिन आप धर्म का पुरुषार्थ करते हुए वीतराग परिणामों में स्थिर हैं। और उस वीतरागता के काल में कोई दूसरा आता है, आपको क्रोध जगाने का प्रयास करता है, तो आपको क्रोध नहीं आता। क्यों? क्रोध का उदय तो था, क्रोध क्यों नहीं आया? क्योंकि आप आत्म पुरुषार्थ कर रहे हैं, धर्म पुरुषार्थ कर रहे हैं। धर्म क्या है? वीतराग ही धर्म है। उन वीतराग परिणामों को छोड़कर आप इधर उधर हिलना नहीं चाहते, तो उदयागत कर्म फल भी नहीं देगा। फल दिए बिना उसका काल समाप्त हो गया, खत्म हो गया, वो व्यर्थ रूप से चला जाएगा। जैसे आप नल का पानी घड़ा रखकर पकड़ते हैं, नल का पानी बह रहा है, पकड़ते हैं, बहने नहीं देते, आप पकड़ते हैं तो घड़े में आता है। नहीं, हमको पकड़ना नहीं है तो पानी तो गिर रहा है, आपके घड़े में तो जबरदस्ती नहीं आएगा।
और घड़े में ही नहीं आएगा तो पीना भी नहीं पड़ेगा। तो नल का पानी आता है, गिरता है, नली से निकल जाता है, उसका फल नहीं मिलता। तो पूर्व में बंधे हुए शुभाशुभ कर्म उदय में आकर हमको फल देते ही हैं, ऐसा नियम नहीं है। फल हम चाहते हैं तो देते हैं, हम नहीं चाहते हैं तो वो जबरदस्ती नहीं देते। उदयागत क्रोध कर्म वो उदय में आने के पश्चात आपसे ये नहीं कहता, हे आत्मा मैं उदय में आ चुका हूँ, तुम क्रोध करो। हे आत्मा तू क्रोध कर। और आत्मा को क्रोध करना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म उदय में आया और क्रोध करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि आज मुझे दिन भर क्रोध नहीं करना है, आपने संकल्प ले लिया और क्रोध के निमित्त बहुत जुड़ गए उसी दिन। तो संकल्प शक्ति से क्या हुआ, क्रोध का उदय होते हुए भी उस दिन आपने किसी पर क्रोध नहीं किया। यही तो उत्तम क्षमा है। दुश्मन आने के बाद भी, दुश्मन आकर के आपको उकसाने के बाद भी आपको क्रोध नहीं आया, शांत परिणामों से बैठे हैं, क्योंकि आज मुझे क्रोध नहीं करना है। आज मुझे क्रोध नहीं करना है, ये जो संकल्प है इसको प्रत्याख्यान कहते हैं। यानी आज मैं 24 घंटा किसी भी प्रकार से कोई भी निमित्त मिले तो भी क्रोध भावों को जगने नहीं दूंगा। ये भाव प्रत्याख्यान कहलाता है। भाव प्रत्याख्यान यानी अपने भावों में मैं क्रोध कषायों को जगने नहीं दूंगा। ये क्रोध भावों का प्रत्याख्यान, क्रोध होने नहीं दूंगा। तो क्रोध जबरदस्ती होता भी नहीं है। क्रोध का उदय हो तो क्रोध नहीं होता, तो वीतराग भाव में रहता है। तो वीतराग भाव में रहने वाली आत्मा की क्या विशेषता होती है, क्योंकि वो धर्मस्थ है, वीतराग परिणामों में रंगा हुआ है और वो किसी से प्रभावित नहीं होता, अपने में राग द्वेष को जगने नहीं देता। तो उसी काल में पूर्व कर्म असंख्यात गुणित तो वो फल दिए बिना तो निर्जरा को प्राप्त होते हैं, और बंधने वाले कर्म अशुभ कर्म तो वो तो बंधेंगे नहीं, जो बंधना चाहिए बंधेंगे नहीं। और ऐसे कर्म पहले के सब अधिक मात्रा में जाने लगे, निर्जरित होने लगे, आत्म प्रदेशों को छोड़ करके निकलने लगे, और बंधने वाले कर्म नहीं बंध रहे हैं। तो इससे बढ़ कर के आत्मा को कोई लाभ नहीं, और इससे बढ़ कर के आत्मा का कोई धर्म नहीं। कर्मों के आश्रय और बंध को रोकना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। 10 लाक्षणिक धर्म क्या हैं? कषाय विजेता होने की ये साधना है। ये 10 धर्म जब आत्मा में प्रकट होते हैं तो आत्मा अपने आत्म पुरुषार्थ के द्वारा, वीतराग परिणामों के द्वारा कषाय विजेता बनकर इन 10 धर्मों को जगाता है अपने में। और यही 10 धर्म केवल ज्ञान की उत्पत्ति में कारण होते हैं। कैसे हो गया ये केवल ज्ञान? इन 10 धर्मों की साधना से वीतराग परिणामों में तरक्की होती है। तो परिणाम वीतराग हो गए तो उदयागत कर्म फल दिए बिना निकल जाते हैं, हम सुखी रहते हैं अपने आप में। आप शांत हैं तो उदयागत पाप कर्म आपको अशांत नहीं कर सकता। रास्ते पर कुत्ता बैठा है, कुत्ता जबरदस्ती आपको नहीं काटता, आप कटवाना चाहते हैं तो काट सकता है, आपको देख करके भौंक सकता है, लेकिन काटने लायक ही कुछ काम करो तो काट भी सकता है। ऐसे ही कर्म हैं। कर्म आपको जबरदस्ती फल कभी नहीं देते। हाँ, ये बात अलग है, उसमें कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनको निदत्य और निकाचित कहते हैं। उनका फल तो जीवात्मा को नियम से भोगना पड़ता है, पर उस समय भी जीवात्मा
चाहे भले ही निरत्ति निकाचित जो नियम से फल दे करके ही जाएंगे, ऐसे कर्म होते हैं, उनकी विशेषता वो होती है। लेकिन ऐसे निरत्ति निकाचित कर्मों का फल भी वीतराग परिणामों से वो नीरस होकर के जा सकते हैं। उनका फल देने की शक्ति नीरस हो सकता है। इतनी बड़ी महिमा वीतराग परिणामों में होती है। ये जैन शासन में बताए गए जो विषय, ये कर्म सिद्धांत के विषय हैं, ये तीर्थंकरों के द्वारा बताए गए विषय हैं। क्योंकि इन कर्मों को कौन जानता है? ये 8 प्रकार के कर्म, क्या आपके अंदर 8 प्रकार हैं, हमारे पास भी 8 प्रकार हैं। सारे संसारी प्राणी 8 कर्मों से बंधे हुए हैं। क्या हमारे चक्षु इंद्रिय के गोचर हैं? ये कर्म दिखते नहीं। किसी भी छद्मस्त जीव को, यानी केवल ज्ञान रहित जीव को, देहधारी संसारी जीव को कर्म दिखते नहीं। कर्म का फल दिखता है, कर्म नहीं दिखते। क्योंकि कर्म परमाणु इतने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है, वे हमारे इंद्रिय गोचर ही नहीं है, हो नहीं सकते। आंखों से देख नहीं सकते, उनको कानों से सुन नहीं सकते, उन कर्मों का आस्वादन चख नहीं सकते। किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं, न मन का विषय बनता है। कर्म इतने सूक्ष्म हैं, परंतु कर्म का फल सूक्ष्म नहीं है, वो तो मूर्त है। फल दिखता है, फल की अनुभूति भी होती है, पर कर्मों को आंखों से देखना, कानों से सुनना, नासिका से सूंघना, जीव से चखना, स्पर्शनीय इंद्रिय से उसका अनुभव करना संभव नहीं है। कर्म का फल, कर्म में उदय आकर के जब फल देता है, तब हमको महसूस होता है, फल महसूस होता है। कर्मों को पकड़ नहीं सकते आप। तो कर्म किसी छद्मस्त ज्ञान के, छद्मस्त जीव के ज्ञान के विषय ही नहीं है। तो फिर इनको किसने देखा, किसने उपदेश दिया, इसका आविष्कर्ता कौन, किसने रिसर्च किया, प्रत्येक आत्मा में इतने इतने कर्म होते हैं, ये सब प्रश्न उठते हैं। तो उसका उत्तर ये है, कोई भी एक भी आत्मा, जितने भी छद्मस्त हैं, कर्म के संबंध में कुछ नहीं कह सकते। दिखता ही नहीं तो क्या कहेंगे? तो हम तो कर्म के बारे में ही कह रहे हैं ना। कर्म हैं, फल देते हैं, 8 प्रकार के हैं, उनका बंध ऐसा है, उनका उदय ऐसा है, उनका सत्व ऐसे, हम कर्म के बारे में ही बता रहे हैं ना। तो हमको तो केवल ज्ञान नहीं है, और फिर भी हम कैसे बता रहे हैं? तो हम नहीं बता रहे हैं, ये केवल ज्ञानियों ने जो बताया है उसको इकट्ठा करके हम बता रहे हैं आपको। ये मत समझना कि हम कर्म के बारे में इतना डीप सब कुछ बता रहे हैं तो हमको कर्म दिखते हैं, हमने उनको खोजा है, हमने अपने ज्ञान का विषय बना करके हमने देखा है, ऐसा नहीं है। हाँ, फलानुभूति हम कर सकते हैं। देखो, हमको जब क्रोध आता है तो ये क्रोध कषाय का ही फल है, क्रोध भाव। ये तो फलानुभूति तो हमको होती है। क्रोध जो आया, क्रोध कर्म के उदय से ही क्रोध भाव हुआ। अहंकार जो जगता है, हम बड़े अहंकार में आ जाते हैं। अब मैं कह करके अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं और ऊंचा बताते हैं, और ज़्यादा कुछ हुआ तो अपमान भी होता है। वो अपमान भी मान कषाय का उदय हो तो ये अपमान होता है, इस नहीं तो मान कषाय के उदय को विजयी बन करके बैठा है, वीतराग परिणाम वाला है, वीत द्वेष परिणाम वाला है, तो अपमान करने वाले निमित्तों से अपमानित नहीं होता। मान कषाय का उदय है, और मान कषाय के उदय में कोई दूसरा अपमान करने आया है, वो अपमान कितना भी करे, रंच मात्र भी आप अपमान भावों को धारण नहीं करते।
अपमानित होने के परिणाम ही उत्पन्न नहीं होते। आप अपने आप में वीतराग हैं, शांत हैं। वो अपमानित करने वाला अपमानित करने के कई अशुभ वचन कह के जा रहा है, कहता हुआ बैठा है, फर्क नहीं पड़ता आपको। जा भी रहा है ठीक, बैठा हुआ है भी ठीक। आप कहते हैं मेरे ऊपर तलवार भी मारे या फूल की वृष्टि भी करे, मैं सम्मान भावों को भी जागृत नहीं करूँगा और अपमान भावों को भी जागृत नहीं करूँगा। मैं अपने वीतराग परिणामों में, स्व परिणामों में, वीतराग परिणामों में मस्त रहूँगा, उसमें अस्त रहूँगा, स्वस्थ रहूँगा। और यही परम स्वास्थ्य है, परम आरोग्य अवस्था है, स्वस्थ अवस्था, निरोग अवस्था। आत्मा जब वैभाविक भावों से परे होकर अपने भावों की अनुभूति करता है, तब वह स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है, निर्विकार रहता है, वैभाविक परिणतों से परे होकर के जीवन जीता है, आत्मा की अनुभूति करता है। ऐसे वीतराग परिणामों के प्रभाव से ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और आपको ऐसा हुआ, केवल ज्ञान हुआ, वीतराग भावों से ही होगा। तो वीतराग भावों के विजेता बनना बहुत आवश्यक हो गया। विजेता कैसे बने? संकल्प ले, मैं किसी के द्वारा अपमान करने पर अपमानित नहीं होऊंगा, किसी के द्वारा क्रोध जगाने का प्रयास करने पर क्रोध मैं जगने नहीं दूंगा, किसी के द्वारा मुझ में लोभ जगाने का प्रयास करने पर उनका प्रयास व्यर्थ रहेगा, लेकिन लोभ जगने नहीं दूंगा। ये भाव प्रत्याख्यान, भाव जगने नहीं दूंगा, ये भाव प्रत्याख्यान जो करता है वह कर्मों का विजेता होता है, वो वीतरागी होता है। इस वीतरागता की साधना करने पर अपने जीवन में ये दश धर्म अपने आप घटित होते हैं। कर्म 8 हैं, उसमें एक मोहनी कर्म भी है। अन्य कर्मों का विजेता होने के लिए मोहनी कर्म पर सर्वप्रथम विजेता होना पड़ता है। और मोहनी कर्म पर विजेता नहीं हो रहे हैं और अन्य कर्मों पर विजय प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो ये असंभव है, असंभव है। ऐसा तो कभी होता ही नहीं। सभी कर्मों में सबसे पहले कौन से कर्म जीतने पड़ेंगे? मोहनी कर्म, मोहनी कर्म को ही जीतना पड़ता है। और देखो, मोहनी कर्म को जीतना चाहिए, मैं जीतूंगा, जीतने के रास्ते पर चलूंगा, सन्मार्ग पर पहुंचूंगा, सन्मार्ग को धारण करूंगा और जो करना पड़े सब करूंगा, ये कहकर जब आप मोहनी कर्म को जीतने के उद्देश्य से आप शांत हो जाते हैं, आप किसी की उपेक्षा भी नहीं करते, अपेक्षा भी नहीं करते, शांत हैं, अपने आप में डूबे हुए हैं, तो यही धर्म है। ये कौन सा धर्म? वीतराग धर्म। तो इस वीतराग धर्म में तीनों आ जाते हैं, रत्नत्रय। उस वीतरागता में सम्यक दर्शन भी है, उस वीतरागता में सम्यक ज्ञान भी है, उस वीतरागता में सम्यक चारित्र भी है। रत्नत्रय है। और वीतरागता के काल में तो रत्नत्रय में अभेदपना होता है, भिन्न भिन्न नहीं होता। ये सम्यक दर्शन है, ये सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक, ऐसी भेद भिन्नता नहीं है, वो एक है। वीतराग मात्र ही धर्म है। वह धर्म निश्चय रूप है। निश्चय रूप है ने अभेद रूप है। अभेद रूप यानी उसमें भेद भिन्नता नहीं है, अलग अलग नहीं है। परंतु ये अभेदपना आने के लिए भेदपने को सर्वप्रथम स्वीकार करना पड़ता है।
भेदपने को, भेद रत्नत्रय को और अभेद रत्नत्रय को हम एक नहीं समझ सकते। रत्नत्रय दो प्रकार का है, व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय। निश्चय रत्नत्रय अभेद रूप है और व्यवहार रत्नत्रय भेद रूप है। भेद रूप क्यों? क्योंकि ये क्रम से प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते समय भी इनका क्रम हो जाता है, एक साथ भी होते हैं, पर ये सम्यक दर्शन हुए बिना तो चारित्र होता नहीं। सम्यक तो पूर्वक ही चारित्र होगा, वहाँ ऐसा नहीं। निश्चय रत्नत्रय में वो तीनों एकत्रित उत्पन्न होते हैं क्योंकि अभेद रूप हैं। जब आप चारित्र को प्राप्त कर रहे होते, ज्ञान को भी प्राप्त कर रहे होते हैं और दर्शन को भी प्राप्त कर रहे होते, तीनों इकट्ठे प्राप्त करते हैं निश्चय रत्नत्रय में। और व्यवहार रत्नत्रय में आप सम्यक्त्व के भावों को जगाते हैं, फिर सम्यक दर्शन के भाव जगते हैं तो सम्यक ज्ञान के भी भाव जुड़ जाते हैं उससे, फिर चारित्र परिणाम यानी संयम परिणामों को भी जगाने का प्रयास करते हैं तो वो भी हो जाता है। चाहे आप एक साथ तीनों को ग्रहण करो, उसमें भी क्रम है, उसमें भी भेदपना है। चाहे एक प्राप्त करो, उसमें भी भेद है। क्योंकि अनादिकाल से तो ये जीव ऐसे विषयों पर श्रद्धा ही नहीं किया, ये विषयों का जानकारी भी नहीं उसको। ये कर्म है, ये ऐसे हैं, फल देते हैं, वैसे होते हैं, ये वो शरीर भी उसका फल है। कौन कब किसने विचार किया है? क्या पता है संसारी जीवों को? संसारी जीव कुछ पता नहीं, खाना पीना और मरना, खाना पीना घूमना मनोरंजन करना मरना, बस इसी में अनंत भाव व्यतीत हो चुके हैं। कभी आत्म तत्व का विचार नहीं किया। सबकी परिस्थिति यही है और ये पहली बार ही है कि हमको जानने के भाव आ रहे हैं कि केवली भगवान की वाणी को समझकर हम सुख और शांति कुछ पाएंगे। ये धर्म अच्छा लग रहा है। जिसको ये रत्नत्रय स्वरूप धर्म जरा भी अच्छा लगा तो वो भाग्यशाली है। उसका संसार का अंत आया होगा तभी अच्छा लग रहा है। तो जिनके कुछ पुण्य कर्म साथ देते हैं कहो, या जिनका भाग्य का द्वार खुलने वाला है और वो समय आ चुका है ये कहो, उनको जिनेंद्र भगवान की वाणी रुचिकर लगना शुरू होती है और उसमें एक एक कदम आगे बढ़ता जाता है और पीछे नहीं हटता है, तो सफलता को निश्चित प्राप्त करता है। ये धर्म ऐसा है, बढ़ो तो बढ़ते ही जाओ, आनंद आता जाएगा आगे। शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आएगा, ज्ञान ना होने से ऐसा ही होता है। अरे भैया पता नहीं क्या है वो, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, डर के मारे पीछे हट गया तो खो जाएगा। अपने भाग्य के द्वार को ही बंद करके निकल गया वो। डरने की जरूरत नहीं, बढ़ो, कदम कदम बढ़ो, हर कदम सफलता मिलेगी आपको। ये संकल्प लो, मैं इस रास्ते पर आया हूं तो पीछे नहीं हटूंगा और जो करना चाहिए, भगवान ने जो कहा है, बढ़ते समय क्या क्या करना क्या नहीं करना, जो भगवान ने समझाया है वो हर काम को करूँगा। आप अच्छे मार्ग पर चलना शुरू कर दोगे, स्वयं आप भगवान बन जाओगे। आप भव्य हो क्या नहीं है? यदि भव्य हैं तो भगवान बनने की शक्ति है क्या नहीं है? भव्यत्व शक्ति है। होनहार भव्य जीव होनहार होता है। वो होनहार जब अभिव्यक्त होगा तब भगवान के रूप में दिखेगा। लेकिन एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम जिसके कारण से अशांत होते हैं, सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, डरते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, विपरीत कैसे भी भाव उत्पन्न होते हैं,
इस सब से बाहर आने के लिए ये 8 कर्मों का अध्ययन करना पड़ेगा। ये 8 कर्म समझ में आ गए, इनसे हम परिचित हो गए, तो इनके प्रभाव को, इनके फल को निष्फल करने के लिए धर्म पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जिनेंद्र भगवान ने जैसा सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाया है, उस सम्यक दर्शन को वैसा ही धारण करना, 25 दोषों से रहित। करो ना, क्यों डरते? किससे डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? ये डर भी अज्ञानता के कारण से ही आता है, क्योंकि कुछ पता नहीं इसलिए डर रहे हैं। पता लगने पर डर होता ही नहीं। पता लग जाए तो कोई व्यक्ति डर ही नहीं सकता। ऐसे आध्यात्मिक विषय हैं, ऐसे तात्विक विषय हैं, सिद्धांत के विषय हैं ये। जो जितना सिद्धांत का ज्ञानी बनेगा, जो जितना आध्यात्मिक बनेगा, वो डरेगा नहीं। दुनिया की किसी भी शक्ति से नहीं डरता वो। ये ताकत है आध्यात्मिक ज्ञान में। और ये आध्यात्मिक ज्ञान आया किधर से? तीर्थंकर भगवंतों के केवल ज्ञान के माध्यम से आया। ये विषय देने के लिए, कर्म सिद्धांत का विषय देने, केवल ज्ञान प्राप्त किए बिना आप किसी दूसरे को दे ही नहीं सकते। हाँ, आप अपनी अवस्था में दे सकते हैं, तो भगवान ने जो जैसा कहा है वैसा ले लो और वैसा उसको समझा दो। आप एजेंसी कर सकते हैं। अभी स्वतः के माल को कंपनी खोलकर अपना माल नहीं दे सकते। कंपनी खुल ही नहीं सकती, पंचम काल है। केवल ज्ञान होने वाला नहीं है, उत्तम सनन नहीं है, शरीर में उतना बल, उतनी जो शक्ति चाहिए कर्मों को संपूर्ण नष्ट करके केवल ज्ञान हासिल कर सके, वो योग्यता नहीं है। वो नहीं है तो फिर कंपनी तो खोल ही नहीं सकते खुद की। एजेंसी, हाँ एजेंसी खूब करो, एजेंट बनो भगवान का। भगवान आपने जो दिया है कर्म सिद्धांत, वैसा ही अध्ययन करूँगा, वैसा ही भवि जीवों को उपदेश दूंगा। मैं उसको पढ़ करके अपना भी कल्याण करूँगा और दूसरे को भी इसी कल्याण के मार्ग को, ऐसा होता है कल्याण का मार्ग, ऐसा उपदेश दे करके उनका भला करूँगा। ऐसा यदि हम प्रयास करते हैं तो इस जन्म में, जिसको हम 10 लक्षण कहते हैं ना, पर्वोत्सव, 10 लक्षण पर्व, पर्युषण पर्व, ये गृहस्थों के जीवन में 10 दिन आते हैं। मुनियों के जीवन में तो 10 धर्म प्रति समय प्रति क्षण क्षण है, अनुभूति रूप हैं उनके जीवन में। तो गृहस्थ के पास 10 धर्म नहीं होते, इसलिए वो उनका अर्चक होता है, पूजक होता है, उनकी पूजा करता है, आराधना करता है, 10 दिन मन लगाता है और एक एक धर्म के स्वरूप को समझ करके पाप के बंधनों से छूटता है 10 दिन के लिए तो कम से कम। मैं सांसारिक कोई भी उद्योग, व्यापार, हिंसा का काम, अधर्म का काम, पापबंध का काम नहीं करूँगा। ये सब कार्य रोक करके मैं 10 दिन इन आध्यात्मिक धर्मों का चिंतन, मनन, अध्ययन, श्रवण, उपदेश श्रवण आदि करते हुए निर्विकार, निर्मल, शांत आध्यात्मिक जीवन जीऊँगा। ऐसा संकल्प करके गृहस्थ 10 दिन संसार के कार्यों को त्याग देता है। उनका ऐसा त्यागना भी 10 धर्म की अनुभूति नहीं है, वो संस्कार है। 10 धर्मों के संस्कारों को जगाना चाहता है। वो अभ्यास है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल नहीं, थॉरिटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं। गृहस्थ के 10 धर्म उनके जीवन में हर साल एक बार पूजा करता है, ये 10 दिन घर छोड़ता है, पापों से बचता है, इतना सब कुछ करा, शांत रहता है, क्रोध मान माया लोभ को वश में रख करके चलता है। तो एक साधना है। ये साधना क्यों कर रहा है? आत्मा पर उनका संस्कार डालकर
उनको जगाने के लिए, 10 धर्मों को। पर ये 10 धर्म जगते हैं मुनि अवस्था में ही। गृहस्थ इनका संस्कार डालते डालते वैरागी परिणामों को, उनसे विरक्त होने के भावों को दृढ़ करता है, स्थिर करता है, तो वो मुनि भी बन जाता है। एक दिन मुनि भी बन जाता है। 10 लक्षण पूजा करते करते एक दिन मुनि बन गया, तो वो 10 लक्षण के जो संस्कार आए थे, उससे जो वैराग्य हुआ, विरक्ति हुई, उनका जो त्याग हो गया, कषायों का, परिग्रह का, पाप कार्यों का जो त्याग हो गया, उसके बदौलत ये 10 धर्म जग गए, मुनि बनने पर जग गए। ऐसे इस दुनिया में, इस संसार में, इस 3 लोक में सबसे ज़्यादा सुखी कौन मनुष्य है, यदि ये प्रश्न करते हो तो कहना चाहिए दिगंबर मुनि ही सबसे ज़्यादा सुखी है। बाकी परिग्रहधारी सब दुखी है। परिग्रह ही दुख का कारण है। ये जो हम संग्रह करते हैं ना, वो वस्तु चाहिए, ये वस्तु चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, जीवन के सब सामग्रियों को जुटा कर रखते हैं ना, इससे क्या हिंसा नहीं होती? परजीवों को दुख नहीं होता? षटकायिक जीवों की हिंसा नहीं होती? होती है। इसी हिंसा को रोकने के लिए, यानी हमारे परिग्रह के संग्रह के कारण इन परिग्रहों का उठक पटक इधर उधर होता ही है, तो उसमें कितने जीव मरते हैं। इसलिए बाह्य परिग्रह का त्याग करते हैं। प्राणी संयम का पालन करना हो तो बाह्य परिग्रह का त्याग किए बिना वो संभव ही नहीं। वस्तु रहेगी तो हिंसा भी रहेगी। आप वस्त्र पहने हैं, वस्त्र रहेगा तो जीव हिंसा भी रहेगी। क्यों? उसको धोना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये संभालना पड़ेगा, स्वच्छ रखना पड़ेगा। तो इसको स्वच्छ रखने के लिए परजीवों का घात करना ही पड़ेगा। इसलिए दिगंबर मुनि वस्त्र नहीं रखते, क्योंकि हम वस्त्र रखें, वस्त्र का सुख हम भोगें, और इस सुख हमारे लिए तो सुख है, लेकिन उन जीवों के लिए प्राणघात है, उनके लिए तो दुख है। तो दिगंबर मुनि कितने डीप सोचते हैं। दिगंबर मुनि के पास जो दया है वो किसी के पास नहीं होती। दिगंबर मुनि तो किसी भी एक छोटे मोटे जीवों को भी दुख देना नहीं चाहता, और उनको दुख न हो इसलिए इनका त्याग कितना बड़ा है। वस्त्र को भी नहीं पहनते हो, क्योंकि वस्त्र रखेंगे तो ये मरेंगे, और वस्त्र छोड़ूंगा तो ये सब जिएंगे। तो हमारे निमित्त से, हमारे सुख के लिए हम वस्त्र रखेंगे, और हमारे सुख के लिए उनको दुख दें, वो मर जाएं। तो यही विचार करके एक दिगंबर मुनि वस्त्र का त्याग करते हैं, दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए त्याग करते हैं। परंतु ध्यान रखें, वस्त्र को त्यागने से केवल दूसरे को ही सुख मिलता है ऐसा नहीं। दूसरे के ऊपर ही करुणा बरसने से, त्याग करने से उनको सुख मिलता है ऐसा नहीं। अपने आप के ऊपर भी हम दया कर जाते हैं। कैसे? तो देखो, पर वस्तु को ग्रहण करते समय राग आदि भाव चाहिए क्या नहीं चाहिए? क्या वीतराग भाव से भी ग्रहण कर सकते हैं? नहीं, राग ही नहीं है तो क्यों ग्रहण करोगे आप? वीतराग है, त्याग भाव है, त्याग भाव वीतराग भाव है। वीतरागी किसी को न ग्रहण करता है, न त्यागता है, न छोड़ता है। वीतरागी वीतरागी है। कषाय किए बिना पर वस्तु को ग्रहण कर ही नहीं सकती। लोभ कषाय किए बिना, राग आ गया वहां। राग भाव के बिना पर वस्तु का ग्रहण होता नहीं, पर परिग्रह का ग्रहण होता नहीं।
दिगंबर मुनि देखो ये इसको ग्रहण करते हैं। ये क्या है? ये पिंची है। क्यों ग्रहण करते हैं? जीवों को मारना है या बचाना है? हैं? ये जीवों को बचाने का साधन है, मारने का साधन नहीं। इसलिए ये परिग्रह नहीं, परिग्रह नहीं। इससे न मेरी हिंसा होती है न दूसरे की हिंसा होती है, बल्कि दूसरे के प्राणों को बचाने के भाव हैं। मेरे बैठने उठने में चींटी है, छोटे छोटे जीव जंतु है, ये न मरे। मेरे काय की प्रवृत्ति से, शरीर की प्रवृत्ति से, मेरे वचन की प्रवृत्ति से भी ना मरे, ये भी ध्यान रखते हैं। जैसे हमने किसी को कठोर वचन बोल दिया और ऐसा बोलने से उन्होंने आत्महत्या कर दी, ऐसा हो सकता है कि नहीं? आत्महत्या न भी करे तो उनको ठेस लगा, ये क्या परजीव की हिंसा नहीं है? हिंसा है। आपको बुरा लगने लायक मैंने जरा भी बोल दिया तो मेरा अहिंसा व्रत गया, अहिंसा के आराधना में कमी आ गई। इसलिए मैं किसी के साथ वचन व्यवहार भी करता हूं तो आपको ध्यान में रख करके करता हूं। आप कौन हैं? आप भी एक सामान्य आत्मा हैं, भव्यात्मा हैं। तो आपके लिए भव्यात्मा कहकर मैं धर्म की ही बातें सुनाऊंगा, अहिंसा की बातें सुनाऊंगा, अध्यात्म की बातें सुनाऊंगा, आपके आत्म तत्व की बातें सुनाऊंगा। उनको सुनकर आप कल्याण कैसे कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं वैसे उन वचनों को कहूँगा। तो एक दिगंबर मुनि की भूमिका अहिंसा के रूप में कितनी मजबूत होती है। और जो जितना अहिंसक होता है उतना सुखी होता है, वो जबरदस्त सुखी होता है, अपने आप में निश्चिंत रहता है वो। क्योंकि हमने किसी को नहीं मारा है तो मुझे कोई मारने वाला आएगा ये भय ही नहीं रहेगा ना। कोई किसी को मारेगा तो वो भी मारने आएगा, ये भय रहेगा क्या? नहीं रहेगा। किसी को आपने कटु वचन कहा तो वो भी कटु वचन कहेगा, ये मन में आपको विकल्प आएगा। ये हिंसा है। हम हिंसा के वचन निकालते हैं तो वो भी हिंसा के वचन निकाल सकता है। अगर महात्मा हो तो नहीं निकालेगा, वो तो क्षमा कर देगा आपको। वो तो महान है, मुनि ही है मान लो, तो वो तो कानों से ले लेंगे, इधर से छोड़ देंगे। वो तो महान साधक होते हैं और दयालु रहते हैं, शत्रु को भी मित्र समझते हैं, मित्रता का व्यवहार करते हैं, दुश्मन की निंदा नहीं करते। दुश्मन को ऐसे समझते हैं, ऐसा विचार करते हैं उनके बारे में कि ये दुश्मन नहीं है, इसका अज्ञान है, इसके पास बहुत अज्ञान है, इसलिए ये अशुभ प्रवृत्ति करता है, अशुभ बोलता है, किसी को कुछ भी कहता है, इसको कुछ है ही नहीं कुछ। ये सब अज्ञान के कारण से होता है, तो होता ही है। इसलिए उस अज्ञान का अपराध है। अब अज्ञान के लिए मुनि महाराज क्या करते हैं? ज्ञान का इंजेक्शन दे देते हैं। तो ज्ञान का इंजेक्शन देते ही वो ज्ञानी बन जाता है। ज्ञानी बन जाता है तो खुद मुनि के समान ही हो जाता है और फिर मित्र बन गया। दुश्मन को भी इस तरह से इंजेक्शन के माध्यम से मित्र बनाते हैं। ऐसे दिगंबर साधु होते हैं। दिगंबर साधु से बढ़कर कोई सुखी नहीं होता, ये गारंटी है। और वैसे सुख का जीवन जीना हर एक के वश की बात नहीं है, वश की बात है, लेकिन ध्यान दें, रुचि से उस विषय को अध्ययन करें, विचार करें और जीवन के रहस्य को समझें। जीवन है क्या ये? तो यही विषय इन पर्व के दिनों में
ऐसे ही आध्यात्मिक तत्व की चर्चा होती है, उसके उपदेश होते हैं, उसका चिंतन मनन होता है, उसका ध्यान होता है, उसकी पूजा होती है, सद्गुणों की पूजा होती है। गृहस्थ एक एक गुण की आज पूजा करता है। कल क्षमा गुण की पूजा की है तो आज मार्दव गुण की पूजा कर रहा है, आनंद ले रहा है। उसमें भी विशुद्धि बढ़ती है, उसमें भी पुण्य कर्म का बंध होता है, उसमें भी पूजा से भी धर्म होता है, पूजा से संस्कार आते हैं, शिक्षा मिलती है, और संस्कार शिक्षा के माध्यम से ऊपर उठने के लिए अवसर प्राप्त होता है। तो ऐसा आगे बढ़ाने के लिए ही ये 10 धर्म आते हैं। श्रावक के जीवन में साल भर में 10 दिन साधना करता है। लेकिन मुनि ही तो साक्षात मूर्ति हैं 10 धर्मों के, और मुनि के पास जो 10 धर्म है ना, उन्हीं की पूजा गृहस्थ करता है। ऐसे जैन शासन में जिनेंद्र भगवान की वाणी में उपदेशित ये 10 लक्षणिक पर्व होते हैं जो आध्यात्मिक होते हैं। ये समस्त 3 लोक को जीव जगत मात्र के लिए कल्याणकारी हैं ये 10 धर्म, और यही सच्चे धर्म हैं। ये आत्मा के भीतर उत्पन्न होते हैं, आत्मा के भीतर ही हैं, लेकिन जीव उनको भूल गया है अज्ञान के कारण। क्रोध कौन करता है? कौन आत्मा क्रोध करता है? तो अज्ञानी करता है। तो अज्ञानी क्रोध कर रहा है तो अपने क्षमा स्वभाव पर धूल डाल रहा है। वो खुद के क्षमा रूपी रत्न को भूलकर उस पर धूल डाल रहा है। कीमत क्या है उसकी? धूल डालना चाहिए, क्रोध करना चाहिए। क्रोध किया कि उसके ऊपर धूल, क्षमा रूपी रत्न पर धूल पड़ गया। नहीं, ज्ञानी बनने के बाद कोई भी धूल उछाल कर अपने अहित नहीं करता। स्व में घटित होने वाली हिंसा क्या है? तो यही है हिंसा। आपको क्रोध आया, आपने अपने ही क्षमा धर्म का हनन किया। हनन हिंसा है। क्षमा धर्म को कुचाल कर क्रोध करना पड़ा आपको। ऐसा क्या पड़ा था? क्यों किया? मालूम नहीं था क्या? क्रोध क्यों आया? नहीं आना चाहिए था ना, लेकिन आया। क्यों आया? अज्ञान के कारण से आया। जो क्रोध करता है वो ज्ञानी नहीं होता, अज्ञानी है वो। और जो ज्ञानी होता है उसको क्रोध आता ही नहीं है। वो क्यों? वो ज्ञानी है इसलिए क्रोध नहीं आता, क्योंकि वो क्रोध को भी जानता है और क्षमा को भी जानता है। और वो समझता है मैं क्रोध करूंगा मूर्ख कहलाऊंगा, मैं अपनी ही आत्मा का हिंसक कहलाऊंगा, मैं खुद की हत्यारा कहलाऊंगा। क्षमा का हनन करने का मतलब आत्म गुण का हनन है। वो हत्या है। किसकी हत्या? स्वयं की हत्या है। स्वयं के गुणों को घात करने का मतलब स्वयं की हत्या। और क्रोध किस पर कर रहे हैं? दूसरे के ऊपर। और दूसरे के ऊपर क्रोध करके क्या साधना चाहते थे? कि वो ऐसा काम न करे। अरे वो गलत कर रहा है तो तुम क्रोध क्यों कर रहे हो? क्रोध किए बिना तो वो आप समझा सकते थे। क्रोध किए बिना समझाओ ना, तुम्हारा भर धर्म भी बचेगा, उसके ऊपर उपकार भी होगा। उपदेश दो ना, उपदेश नहीं समझता है वो, तो क्रोध समझेगा क्या? क्रोध से कभी आपने किसी को वीतरागी बनाया, दोष छुड़ाया, आत्मकल्याण के रास्ते पर लगाया? नहीं। क्रोध करना कोई विधि नहीं है दुनिया को ठीक करने का, व्यक्ति को ठीक करने का। क्रोध से व्यक्ति को ठीक नहीं कर सकती।
क्षमावान बन करके क्षमा का आचरण करते हुए दूसरे के क्रोध को रोक सकते हैं आप। अमोघ शस्त्र तो क्षमा है। क्षमा में ही रहो तो दुनिया बदलेगी आपको देख देख करके। छाप पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। कहे बिना भी बदल सकती है दुनिया। आप कुछ बोलो भी मत, कुछ कहो भी मत, वो जो कहता है, संसार जो भी कह रहा है आपसे, उसको सुनते जाओ। सुन करके शांत रहो, मुस्कुराते रहो। तो संसार में कोई व्यक्ति आपको भला भी कहेगा, बुरा भी कहेगा, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। आप शांत रहते हैं, वीतराग रहते हैं। तो जिनको गुस्सा आता है, आपसे बदला लेना चाहता है, आपको कुछ अनिष्ट करना चाहता है, वो कब तक लेगा? एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, आप मुस्कुरा रहे हैं। आप कहेंगे तो हित के वचन कहेंगे, आप हित के वचन ही बोलते हैं, क्रोध तो करते ही नहीं है। तो उसको भी लगेगा एक दिन, एक न एक दिन आएगा, विचार करेगा वो, अरे भैया इतना कहने के बाद भी ये व्यक्ति जरा भी टस मस नहीं हुआ। मैं सोच रहा था कि कुछ गुस्से में आकर के कुछ मुझे कहेगा, नहीं कहा उसने। आपका छाप उन पर पड़ता है और वो भी क्रोध छोड़ने के लिए चिंतन शुरू होता है उनके दिमाग में भी। मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ इनके जैसे, विचार आएगा कि नहीं आएगा? सद्गुणी को देखकर सद्गुण अपने आप में जगाने के लिए विचार आते ही हैं। एक अच्छा डॉक्टर है, वो डॉक्टर को देख लिया आपने, क्या सर्जन है, पता ही नहीं चलता कैसे ऑपरेशन करते हैं और कैसे लोगों को बचाते हैं। ऐसा सर्जन मुझे भी बनना चाहिए, लेकिन बन नहीं पाता मैं। विचार आएगा कि नहीं आएगा? बनना चाहिए, ये विचार आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसलिए हमको अच्छे ही बनना चाहिए, बुरे कभी नहीं बनना चाहिए। हम अच्छे दूसरे के लिए भी नहीं बनना, हम अपने लिए अच्छे बन रहे हैं, हम अपने लिए अच्छे बनेंगे, इस उद्देश्य से अच्छा बनना। हम अपने हित के लिए अच्छे बनेंगे, इसलिए अच्छा बनना। दूसरे को दिखाना है क्या? दूसरे को दिखाने के लिए जो अच्छा बनता है वही एक बुराई है, अच्छा कहाँ है वो? तो ये है 10 लक्षण धर्मों का सार है। इन सार रूप धर्म को जीवन में समझकर, इनका ज्ञान प्राप्त कर आत्म आराधना में यदि हम लग जाएंगे तो इसी भव में दिगंबर मुनि बनकर उन 10 धर्मों की अनुभूति भी कर सकते हैं। चाहे क्रोध कहो, मान कहो। आज मार्दव धर्म का दिवस है। मार्दव धर्म क्या है? तो इसी राग आदि भाव को, मार्दव का अर्थ होता है मृदु रहना। मृदुर भाव मार्दव है, मृदुता का जो भाव है वो मार्दव। मान कषाय हमको कठोर बनाता है, हमको हठी बनाता है, हठाग्रह पैदा करता है। उससे खुद का घात होता है, आत्म की हत्या होती है, आत्मा के सद्गुण मिटते हैं, यही आत्महत्या है। तो अपने धर्म का घात कर दूसरे के लिए कुछ कह करके उनमें अच्छाई देखना चाहते हैं, तो ये बुरा करने के साथ संभव नहीं है। बुरे भावों के साथ, कषायों के साथ संभव नहीं है। दुनिया अच्छी बने या न बने, किंतु स्वयं को अच्छा बनाना ये प्रथम कर्तव्य होता है। आपके अच्छे बनने पर दुनिया अच्छी बनेगी। भगवान महावीर, 24 तीर्थंकर सब अच्छे थे ना। उन्होंने क्या दुनिया को अच्छा बनाने के संकल्प से स्वयं अच्छे बने? क्या स्वयं को अच्छा बनाना है इसलिए अच्छे बने? उनको स्वयं को ही अच्छा बनाना ये लक्ष्य था। जब वो स्वयं अच्छे बन गए तो उनको देख देख करके दुनिया बदल गई, उनका नाम लेने लगे। महावीर बहुत अच्छे हैं, ऋषभनाथ भगवान बहुत अच्छे हैं, शांतिनाथ भगवान बहुत शांत हैं, वहाँ जाने मात्र से मुझे शांति मिलती है।
उनके सामने बैठने से, उनको देखने से, उनका दर्शन करने से हमारा मन की सारी कषाएं गायब हो जाती हैं। तो ये प्रभाव है। शांतिनाथ आपको नहीं बुलाते कि आओ शांति देता हूँ। शांतिनाथ भगवान स्वयं के लिए शांत हो गए और उनका दर्शन करते करते हम भी शांत होने लगे। तब से लेकर अब तक जिन्होंने भी शांतिनाथ भगवान का नाम लिया, पूजा की, सभी लोग अच्छे ही बने हैं ना। क्या शांतिनाथ भगवान आज भी समझा रहे हैं आओ तुम भी शांत बनो, आओ तुम भी शांत बनो? नहीं, दुनिया अपने आप परिवर्तित होती जाती है, परंतु हम अपने आप को भगवान बनाएं, सद्गुणी बनाएं, कषाय मुक्त बनाएं, वीतराग अवस्था धारण कर लें तो सब कुछ अच्छाइयाँ संभव है। मार्दव धर्म का अर्थ होता है अपनी आत्मा को कठोर नहीं बनाना। मान कषाय से आत्मा कठोर हो जाती है। इस कटुता का त्याग करना यानी मान कषाय को त्यागना। मैं किसी भी विषय को लेकर के अहंकार भाव जागृत होने नहीं दूंगा। किसी भी संदर्भ में अहंकार भावों को जगने नहीं दूंगा। ये भाव प्रत्याख्यान है। इस भाव प्रत्याख्यान से आत्मा वीतराग अवस्था को प्राप्त होती है और आत्मा वीतरागी हो गई तो कठोरपना निकल गया। मार्दव धर्म जागृत हो गया। तो मार्दव धर्म दिगंबर अवस्था में ही प्रकट होता है, इसमें कोई शंका ही नहीं। क्योंकि परिग्रह अवस्था में दूसरे का घात करेगा, दूसरे का घात करेगा तो स्वयं का घात करेगा। दूसरे का घात करने से पहले स्वयं का घात हो जाता है। क्यों? परिग्रह में धारण करूं, ये विचार जो है दूसरे के घात के लिए कारण है। और धारण करूं ये जो भाव आया, इससे आत्मा का घात हो चुका है। तो परिग्रह धारण करने से पहले ही धारण करूं ऐसा जो भाव आया, उससे आत्मा की हत्या हो गई स्वयं की। ये राग भाव है, ये लोभ भाव है, परिग्रह के प्रति मूर्छा भाव है। इसको ग्रहण करूं ये भाव आते ही आपका शौच धर्म उत्तम गुण है, आत्मा का प्राण है, उसके प्राण चले गए। ये गुण आत्मा के प्राण हैं, वो प्राण गए। हिंसा हो गई, रखने से पहले ही हो गई। रखना तो बाद में होता है, परिणाम पहले होते हैं। राग भाव होती ही अपने सद्गुण मर जाते हैं। सद्गुण मरने के बाद हम इकट्ठा करते हैं। जब इकट्ठा करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, तो प्राणी भी मरते हैं। इस प्रकार अंतरंग हिंसा का नाम है अपने सद्गुणों को नष्ट करना। ये अंतरंग हिंसा है। और बहिरंग हिंसा ये है कि हम उनको कटुवचन कहते हैं, ये बहिरंग हिंसा है। हम उनको मनोवचन का ऐसे मारते हैं, ये बहिरंग हिंसा है। उनके बारे में बुरा सोचते हैं, ये बहिरंग हिंसा है। परिग्रह रखते हैं, उसके संरक्षण आदि में जीव मरते हैं, प्राणघात होता है, ये बहिरंग हिंसा है। इसलिए दिगंबर मुनि सबसे पहले अपने आप को बहिरंग परिग्रह से मुक्त करते हैं। और क्यों मुक्त करते हैं? तो उसका टारगेट होता है अंतरंग परिग्रह से भी मुझे मुक्त होना है। अंतरंग परिग्रह क्या है? तो राग भाव और द्वेष भाव, ये अंतरंग परिग्रह है। उसको छोड़ने के लिए इसको छोड़ते हैं, 10 बहिरंग परिग्रह को। तो इस तरह से तो जैन धर्म है, जैन धर्म के सिद्धांत है, और जैनाचरण यही है। ये 3 लोक के समस्त जीवों के लिए कल्याणकारी विषय है। इसमें कोई जाति भेद नहीं, पंथ भेद नहीं, वो नहीं, ये नहीं, ये सब के लिए है। प्राणी मात्र के लिए 10 धर्म है। उसमें जो रमन करेगा वो भगवान बनेगा, उनमें जो उलझेगा वो आनंद पाएगा, उसका जो चिंतन भी करेगा तो भी शांति मिलेगी। ऐसी शक्ति इन तत्वों में है। ये तत्व सभी
महान तीर्थंकर आत्माओं के द्वारा दिए गए तत्व हैं, सिद्धांत हैं। उन्होंने जो दिया है वो हमारे पास है। कर्म सिद्धांत उन्होंने हमको दिया, समझाया। हमारे पास वो कर्म है और इसी कर्म को नष्ट करने के लिए उन्होंने दिया है। उसका अध्ययन करना, चिंतन करना और इन कर्मों को झाड़ना और स्वतंत्र होना, सिद्ध भगवान बनना। सिद्ध अवस्था में न शरीर होता है, न कर्म होते हैं और न ही कर्म से उत्पन्न कषाय भाव, अज्ञान भाव, ये भाव भी नहीं होते सिद्ध भगवान के पास। सिद्ध भगवान केवल एक आत्मा को छोड़ करके कुछ नहीं है। उनके पास न कर्म है, न अज्ञान है, न कषाय है, न शरीर है। दिव्य आत्मा है, केवल दिव्य आत्मा, अमूर्त आत्मा। अमूर्त, उसमें कोई मूर्तपना नहीं है। दिखने योग्य आत्मा ही नहीं है वो। चर्म चक्षुओं से, ज्ञान चक्षु से देख सकते हैं, केवल ज्ञान की चक्षु से किसी भी अमूर्त द्रव्य को देख सकते हैं, पर इंद्रिय जनित ज्ञान से आप किसी को नहीं देख सकते। ऐसे तत्वों का ज्ञान केवल ज्ञानियों को ही होता है और वही कह सकते हैं। और वो जो कहते हैं, देते हैं, उसकी एजेंसी हम करते हैं। कि एजेंसी तब तक चलती है जब तक हमको स्वयं केवल ज्ञान ना हो। और केवल ज्ञान होने के बाद फिर एजेंसी बंद, अपनी कंपनी खुल गई। अब आपको सब कुछ दिख रहा है। कर्म क्या है, कैसे है, क्या है, कितने द्रव्य हैं, अमूर्त क्या है, मूर्त क्या है, सब ज्ञान चक्षु के द्वारा दिखता है। उस समय इंद्रिय ज्ञान काम नहीं करता। इंद्रिय ज्ञान तो मर जाता है, पर ज्ञान चक्षु जग जाता है और सबको देखने जानने लगता है। वही ज्ञान चक्षु को खोलना है अपने को। वो ज्ञान चक्षु खुले, केवल ज्ञान की चक्षु खुले, इसलिए दश धर्म की आराधना करनी ही पड़ेगी। इसमें शांति पानी ही पड़ेगी। इस शांति में कर्म निर्जित होंगे, नए बंधेंगे नहीं, पुराने निकल जाएंगे और हमको केवल ज्ञान होगा। एक न एक दिन होगा। ये साधना का मार्ग अनादिकाल से हमको मिला नहीं था, पहली बार मिला। तीर्थंकरों की कृपा, गुरुओं की कृपा होने से ये सब कुछ मिला है। इसको संभालना चाहिए। रत्नत्रय स्वरूप मार्ग ही सही सन्मार्ग है। अन्यथा दुनिया में जितने भी मार्ग हैं उन मार्ग हैं। आत्म कल्याण का मार्ग तो एक ही है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये आत्मा के सद्गुण हैं। सद्गुणों को प्राप्त कर उनकी रक्षा करना। रक्षा करते करते ही हमारे में निर्मलता जो बढ़ती है, उससे कर्मों का विनाश होता है और जीवात्मा परमात्मा बनता है। ये धर्म का सार है। आज इतना ही पर्याप्त है, बहुत हो गया। जिनवाणी। प्रभुदेव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे। शीश नवाते कर्म हरू माँ, अब तक हम विषयांध रहे। अब ना हम विषयांध रहे। जिनवाणी माता की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय।